अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के तमाम मसाइल हर मुसलमान मर्द औरत को सीखना चाहिए। जब मसाइल का इल्म हमें रहेगा तो हम अच्छी तरीके से नमाज पढ़ सकते हैं। एक सवाल है, बार बार पूछा जाता है इसी ताल्लुक से कि बिना दाढ़ी वाले शख्स के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, या इसको यूं भी कह लें कि बिना दाढ़ी वाले शख्स का नमाज पढ़ाना कैसा है। तो इसको अच्छी तरीके से समझिए, बल्कि मैं तफसील के साथ समझाता हूँ। एक तो वो शख्स है जिनकी कुदरती तौर पर दाढ़ी नहीं है, बल्कि दाढ़ी के एक दो बाल भी नहीं निकलते। और एक वो शख्स है जिनकी दाढ़ी तो होती है लेकिन वो दाढ़ी कटा लेते हैं। और फिर इसमें भी दो किस्म के आदमी हो जाते हैं। एक तो वो शख्स है जो दाढ़ी कटाते तो हैं लेकिन एक मुश्त से ज्यादा जब बढ़ जाए उसके बाद कटाते हैं। तो ये तीन तरह के लोग हो गए। एक वो शख्स जिनकी कुदरती तौर पर दाढ़ी है ही नहीं। दूसरा वो शख्स जिनकी दाढ़ी तो है लेकिन एक मुश्त से बढ़ जाए तो उससे इजाफा वाले हिस्से को काट देते हैं, सिर्फ एक मुश्त रखते हैं। और एक वो शख्स है जो एक मुश्त भी नहीं रखते हैं, मुकम्मल तौर पर काट लेते हैं या फिर क्लीन कर लेते हैं। तो जिस शख्स की कुदरती तौर पर दाढ़ी है ही नहीं उसका इमामत करना दुरुस्त है। उसके पीछे नो टेंशन होकर के नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जिस शख्स की दाढ़ी तो है लेकिन एक मुश्त रखते हैं, उसके बाद वाले जो हिस्से होते हैं उसको काटते हैं, तो उसके पीछे भी नो टेंशन होकर के नमाज पढ़े, क्योंकि एक मुश्त से ज्यादा हो जाए तो उसे काटने की इजाजत है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जो एक मुश्त भी नहीं रखता है, कुछ काट देता है या फिर बिल्कुल क्लीन सफाचट हो जाता है, तो उस शख्स को नमाज पढ़ाने की इजाजत नहीं है। ऐसा शख्स इमामत न करे। अब बात आती है, कोई ऐसी मस्जिद है जहां इमाम साहब ही नहीं है, या इमाम साहब तो हैं कभी कभी घर चले जाते हैं, और नमाज पढ़ने वाले नमाजी जो हैं उनमें से किसी की भी दाढ़ी नहीं है। फिर ऐसी सूरत में क्या करें? सारे लोग अलग अलग तन्हा नमाज पढ़ें या फिर इमामत करें? और इमामत करेंगे तो उनमें से कौन करेंगे, क्योंकि दाढ़ी तो किसी की नहीं है। तो इस मसले को भी क्लियर कर लीजिए। जहां पर ऐसे हजरात हैं जिनमें से किसी की भी दाढ़ी नहीं है, तो वहां चूंकि मजबूरी है इसलिए कोई भी इमाम बन सकता है। लेकिन कोशिश करें अगर उसमें कोई ऐसा शख्स है जिनकी दाढ़ी है तो उनको आगे बढ़ा दें। ये मजबूरी की सूरत में है कि जब कोई दाढ़ी वाला न हो तो उनमें से ही किसी एक को इमाम बना दें, लेकिन जमात से नमाज पढ़ें, तन्हा बिल्कुल भी न पढ़ें। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये मसाइल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे, लोग कंफ्यूजन में थे, तो मैंने इस ताल्लुक से सारे मसाइल को आपके सामने आसान करके क्लियर कर दिया। आपसे गुजारिश है इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में, रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा सेंड कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।